दोस्तों, सिंधी भाषा इस अर्थ में इकलौती है कि उसे दो लिपियों में मान्यता मिली हुई, अरबी और देवनागरी। व्यवहार में पाया गया है कि अरबी लिपि शनय शनय विलुप्त होती जा रही है और उसका स्थान देवनागरी लिपि ले रही है। परिणाम स्वरूप अरबी लिपि में लिखा गया साहित्य दफन होता जा रहा है। यदि उसको देवनागरी लिपि में रूपांतरित नहीं किया गया तो सिंधी भाषा का मौलिक साहित्य सदा के लिए खो जाएगा। इस सिलसिले में पिछले दिनों स्वामी न्यूज पर एक मुलाकात के दौरान सिंधी संगत दुबई की फाउंडर श्रीमती आशा चांद से चर्चा हुई तो उन्होंने अरबी लिपि का जिक्र करने पर संशोधन करते हुए कहा कि जिसे आप अरबी लिपि कह रहे हैं वह सिंधी लिपि ही है। प्रचलन में भले ही उसे अरबी लिपि कहा जाता हो, क्योंकि अरबी लिपि भी मौलिक रूप से सिंधी लिपि से मिलती जुलती है। इसे समझने के लिए देखिए चर्चा का यह अंश। देखिए, आपको जानकारी है कि हमारी सिंधी भाषा जो है वो अकेली ऐसी भाषा है जिसको दो लिपियों में मान्यता प्रदान की गई, देवनागरी में और अरबी। कई बार मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि अभी पिछले 70 साल में अरबी से संबंधित कुछ अखबार भी थे, अरबी लिपि वाले अखबार थे, वो तो हो रहे हैं बंद। देवनागरी वाले फिर भी चल रहे हैं। यहाँ पुस्तकें देवनागरी में तो लोग पढ़ लेते हैं, अरबी विलुप्त होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि आगे चल के कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अरबी में हमारा जो साहित्य है, जो बड़े बड़े शायर हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारा विलुप्त हो जाएगा या उसको देवनागरी में जो है ट्रांसलेट किया जाएगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि एक करेक्शन करनी चाहिए कि ये हमारी जो सिंधी लिपि है उसको हम सिंधी लिपि कहेंगे और देवनागरी को देवनागरी लिपि कहेंगे। उसको अरबी लिपि हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अरबी लिपि में 26 अल्फाबेट्स होते हैं और हमारी सिंधी में 52 लेटर्स हैं। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है, आपको जो आप बोल रहे हैं सही है, क्योंकि वो कोलोकियल लैंग्वेज में ऐसे कहा जाता है, लेकिन ये हमको करेक्शन करवानी चाहिए। हमारी आम तरह से जनता को ये पता होना चाहिए कि ये सिंधी भाषा है, सिंधी लिपि है, इसकी खुद की लिपि है। हाँ, खुद की लिपि है, जो चाहे वो 1853 में अंग्रेज सरकार ने उसको अच्छी तरह से सिखाई, बनाई, क्योंकि वो चाहते थे कि जितने भी उनके अमलदार थे वो सिंधी लोगों के साथ जब काम कर रहे हैं तब उनको उनकी भाषा आनी चाहिए। लेकिन भाषा आएगी कैसे जब भी वो लिखना पढ़ना नहीं जानेंगे। तो उनके लिए उन्होंने 4 हिंदू 4 मुस्लिम लोगों को बिठा के ये लिपि हमारी बनाई, जिसको हम सिंधी लिपि कहते हैं। ये पर्शो अरेबिक बराबर है, कही जा सकती है, क्योंकि इसमें काफी लेटर्स हैं वो अरेबिक की हैं और कुछ फारसी के भी हैं। लेकिन हमारे शब्द भी हैं, द ब ग ज जो है वो और किसी में नहीं है। तो बात आती है कि ये जो लिपि में जो हमारा साहित्य है, ये साहित्य हमें बचाना है। अगर देखा जाए तो ये 70 सालों में जो देवनागरी का जन्म हुआ, मतलब वोग में आई, ऐसे कहिए फैशन में आ गई ज्यादा, तो उसकी अभी तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई है। जिसको जो आता है वैसे वो लिख लेता है। द लिखनी है तो कोई कलम लगाते हैं, कोई लकीर के साथ लिखता है, कोई द लिख के उसके नीचे लकीर लगाता है, कुछ कैसे करते हैं, कैसे भी करते हैं। प्रेम लिखते हैं तो प के नीचे र होती है, लेकिन सिंधी में कोई भी शब्द, कोई भी लेटर आधा नहीं होता। अच्छा। सिंधी लिपि में ओरिजिनली हमारे पास कोई भी शब्द में कोई भी अक्षर आधा नहीं है। जैसे प्रेम में आप जो र लिखते हैं वो आधी है, हमारे पास र में आधा नहीं होता है। हम अगर प्रेम लिखेंगे तो हम प लिखेंगे, उसकी ए की मात्रा देंगे, फिर र लिख के उसे ऊपर से मात्रा देंगे रे, और फिर म लिखेंगे। तो ये जो तरीका है वो सब जगह इस्तेमाल नहीं होता है और उसमें इट इज बीइंग यूज्ड एज, इसको चलो चलाओ चलाओ करेंगे। ये चलाओ चलाओ की बातें कितने दिन तक चलेंगी? अगर हमें अपना साहित्य बचाना है तो एक ही तरीका है, अपने बच्चों को सिंधी में पढ़ाना सिखाएं, राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1। अगर बच्चा पहले दर्जे से, मतलब नर्सरी KG1 KG2 से सिंधी में बोलना सीखता है
तो उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन तो है ही नहीं, क्योंकि 8 साल तक बच्चा 8 लैंग्वेजेस एक साथ सीख सकता है, साइमल्टेनियसली ही कैन लर्न। इसके लिए जरूरी नहीं है कि पहले ये भाषा सीखो फिर वो सीखो, नहीं, एवरीथिंग टुगेदर ही कैन लर्न। तो ये भाषा के सीखने की जो लिपि सीखनी पड़ती है उसमें उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो अंग्रेजी भी सीख सकता है, हिंदी भी सीख सकता है, हमारी सिंधी लिपि भी सीख सकता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है बच्चे के पास। मेरा जो अनुभव है अब तक का, और बहुत सारे साहित्यकारों से मेरी बात की हिंदी साहित्यकारों, एक मुहिम चलती है जिसने, जो मैंने अरबी शब्द काम में लिया, तो प्रचलन में उसको हम अरबी लिपि कहा जाता है। उस अरबी लिपि के नाम की वजह से कुछ लोग उसको, मतलब उसको तो खत्म करना चाहते हैं और देवनागरी को बढ़ाना चाहते हैं। राइट। आप पहली शख्सियत हैं जिसने इस बात का खुलासा किया है कि वो अरबी नहीं है, वो हमारी लिपि है। सही। जिस दिन ये बात उन लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी कि अरबी नहीं है, सिंधी लिपि है, तो शायद वो इस लिपि को वही बचाने की कोशिश करेंगे। सही। और दूसरा सबसे बड़ी चीज है कि असल में हमारे जो साहित्य है वो सब... सारा का सारा उसी सिंधी लिपि में ही। सही। और उसको हमको चाहे देवनागरी में लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में ट्रांसलेट करें, लेकिन कम से कम उससे हमारा जो ओरिजिनल साहित्य है वो तो बच जाएगा। जी बिल्कुल। देखा जाए तो वो ट्रांसलिटरेशन, ये ट्रांसलिटरेशन दूसरी कितनी भाषाओं में हो सकता है, लेकिन देवनागरी और सिंधी की जो बात है वो सिंधी लिपि से देवनागरी में नहीं हो रहा है, क्योंकि देवनागरी लिपि अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं हुई है। और हमें तो जो गुरमुखी वाले हैं उनके साथ हमने काफी बातचीत की है और देखा तो वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उसको स्टैंडर्डाइज नहीं है तो कुछ सही नहीं। तो आजकल इतना ट्रांसलिटरेशन बहुत ही आसान काम हो चुका है, उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं। और बावजूद इसके कि हमें 70 साल हो गए हैं और इतने सारे लोग देवनागरी के सपोर्टर्स भी हैं, अभी तक साहित्य हमारा वही है। अगर चलो एमए के स्टडी करानी तो चलो उनको 10 किताब 15 किताब रिलेटेड उनको हम लोग ने देवनागरी में कर दिए, बाकी सब। अभी आप सोचिए, अगर बच्चा एमए पढ़ रहा है, मतलब एक स्टूडेंट एमए करता है, तो क्या वो इकोनॉमिक्स पढ़ता है तो एक ही किताब से वो पढ़ के वो परीक्षा देता है? नहीं, इकोनॉमिक्स के लिए भी उसे बहुत ढेर सारी किताब पढ़ने पड़ते हैं। इसी तरह से अब अगर सिंधी लिपि में, अगर सिंधी सब्जेक्ट लेके हम नॉवेल की बात करते हैं, तो क्या वो 3-4 नॉवेल पढ़ के नॉवेल के बारे में अपनी कोई जानकारी दे सकता है, अपनी कोई राय दे सकता है? नहीं। प्लॉट क्या होता है, कैसे कुछ लिखे जाते हैं, डायलॉग्स वगैरह, उसके लिए उसको कम से कम 50 से 100 नॉवेल्स, हमारी जो धरोहर है वो खजाने को उसको पढ़ना चाहिए। लेकिन पढ़ेगा कैसे? उसे तो सिंधी आती ही नहीं है, और वो धरोहर हमारी पूरा साहित्य हमारा सिंधी स्क्रिप्ट में है, तो उसका क्या किया जाए? ये जो बच्चे पढ़ते हैं ना एमए आजकल, उनमें सब्सटेंस नहीं होता। सिंधी भाषा उनके पूरे शरीर में, पूरे मन में, तन में समाई नहीं होती है, क्योंकि वो सब्सटेंस जिसको कहते हैं ना, पर्सन ऑफ सब्सटेंस, वो बात नहीं होती है। वो ऊपर का पढ़ाई करके उसको पास कर दिया और उसका नाम हो गया कि चलो ये एमए पास है, और उनको बेसिक बातें पता